जीवन में कुछ भी बिना वजह नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। सबका उपयोग है, अनुपयोगी कुछ भी नहीं। तुम पहचान पाओ न पहचान पाओ ये बात दूसरी है। अनुपयोगी हो ही नहीं सकता, उपयोगी ही हो सकता है, क्योंकि हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, उलझी हुई है, बंधी हुई है, अलग अलग नहीं है। और दुर्घटना तो होते ही नहीं। जो भी होता है उसका कुछ न कुछ संयोग जरूर होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कोई बात ऐसी है जिसका कोई उपयोग दिखाई नहीं पड़ता, तो समझना तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हें और ज्यादा गहरा खोजना है, और ज्यादा गहरा सोचना है। अगर क्रोध ना हो तो करुणा या कृपा की सब शोभा ही नष्ट हो जाती है। अगर रात अंधेरी ना हो तो सुबह का क्या आनंद। जीवन में जो भी है उसका विपरीत पृष्ठभूमि का काम करता है। अगर तुम किसी से घृणा करते हो तो इसका इतना ही अर्थ है कि तुम दूसरे से दूर जाना चाहते हो और कुछ नहीं। तुम दूसरे के पास नहीं जाना चाहते हो, तुम दूसरे से हटना चाहते हो, दूर हटना चाहते हो, यानी विकर्षण, अरुचि। अगर दूसरे से दूर हटने की संभावना न हो तो प्यार की संभावना ही समाप्त हो जाती है। जब तुम सारे संसार से दूर हटते हो तब तुम कहीं एक व्यक्ति के पास पहुंच पाते हो। विचार करो, यदि घृणा समाप्त हो जाए तो उसके साथ प्यार भी समाप्त हो जाएगा। तो घृणा प्यार के लिए एक पायदान है, एक सीढ़ी है। हाँ, अगर तुम घृणा पर ही रुक गए तो बहुत बड़ी चूक हो गई, तो वो तुम्हारी गलती है। उससे घृणा का कोई लेना देना नहीं। घृणा तो सिर्फ इतना कहती है कि किसी से दूर होने का मन होता है। प्यार इतना ही कहता है कि किसी के पास होने का मन होता है, इतने पास कि सब दूरी मिट जाए, कोई फासला न रह जाए, कोई चीज रुकावट न बने, कोई दूरी, कोई अंतराल न रह जाए। ऐसी कामना ही प्रेम है। और किसी से दूर होने का मन होता है कि इतना फासला हो जाए कि दोबारा पास आने का कभी मौका ही ना आए, सारा अस्तित्व बीच में आ जाए। ये तो पास आने का ही हिस्सा हुआ। हाँ, अगर तुम इसमें ही उलझ गए और पास आना ही भूल गए और घृणा को ही जीवन का सारा धंधा बना लिया, व्यापार बना लिया, और इस कला में इतना निपुण हो गए कि ये भूल ही गए कि ये सीढ़ी थी, मंजिल नहीं। शत्रुता भी मित्रता के लिए अनिवार्य सीढ़ी है और घृणा प्यार के लिए अनिवार्य पृष्ठभूमि है। और जिस दिन तुम प्रेम की सुगंध को, प्रेम की महक को उपलब्ध होगे, उस दिन तुम ऐसा अनुभव नहीं करोगे कि घृणा का कोई उपयोग न था। उस दिन तुम घृणा के प्रति भी कृपा का भाव अनुभव करोगे, क्योंकि उपयोग करना सीखो तो जहर भी औषधि बन सकता है और औषधि भी जहर हो सकती है। तो यह निर्भर करता है कि तुम कैसे उपयोग करते हो, कितनी तुम्हारी समझ है, कितनी पैनी दृष्टि से तुम जीवन को देखते हो। तो घृणा का एक तो अर्थ है कि किसी से दूर होने की इच्छा, घृणा का दूसरा अर्थ है कि किसी को नष्ट करने की इच्छा, क्योंकि जिससे तुम घृणा करते हो उसका तुम विनाश करना चाहते हो। ये भी निर्माण का ही अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि जिससे तुम प्यार करते हो उसे अमृत देना चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो उसे तुम सब तरह के निर्माण देना चाहते हो, उसे तुम ऐसा बनाना चाहते हो
कि उस जैसा दूसरा कोई ना हो। प्यार में तुम्हारी कल्पना जगती है, सृजनात्मकता जगती है, और घृणा में तुम्हारा विनाश जगता है, विध्वंस जगता है। क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्माण के लिए किसी भी बड़े निर्माण का विध्वंस करना पड़ेगा। जैसे जब हम नया मकान बनाते हैं तो पुराना गिराना पड़ता है, नए निर्माण के लिए पुराने का विध्वंस करना पड़ता है। उद्योग स्थापित करना हो तो जंगल का विध्वंस करना पड़ता है। किसी को स्वास्थ्य देना हो तो बीमारी का विनाश करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि कैसे तुम उपयोग करोगे। तुम्हें अगर समझ हो तो तुम विध्वंस का उपयोग भी निर्माण में कर सकते हो, और अगर तुम पागल हो जाओ तो तुम निर्माण का उपयोग भी विध्वंस के लिए कर सकते हो। जैसे देश एटम बम बनाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण निर्माण है, लेकिन बनाते इसलिए हैं कि दुनिया को नष्ट कर दें। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने निर्माण की क्षमता का उपयोग विनाश की तरफ लगा दिया है, और होना उल्टा चाहिए कि तुम्हारी सारी विनाश की क्षमता निर्माण की दिशा में लग जाए।